एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में बान कहता है कि डीमन किंग यहाँ पर कितने समय तक है और वाइल्ड कहता है कि वो मेरे जन्म लेने से पहले से है। मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए उसे काफ़ी बार चैलेंज किया था लेकिन मैं हर बार हार गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने भाई को ढूंढ कर रहूंगा। और बान कहता है कि मास्टर हॉक तुम्हें देखकर बिल्कुल खुश होंगे। और साथ ही वाइल्ड ने एक छोटा सा गाना गाता है और बान कहता है कि ये कैसा गाना है और वाइल्ड कहता है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए गाना गाता था। और बान कहता है कि वैसे कैप्टन तुम्हारा भी छोटा भाई है ना, उसका नाम शायद जेल्टिस है। और मेलियोडस कहता है कि हाँ मेरा छोटा भाई है, अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मेरे दो छोटे भाई हैं जेल्टिस एस्तोरसा। और बान कहता है कि एस्तोरसा तुम्हारा कहीं से भी भाई नहीं लगता। और मेलियोडस कहता है कि मैं कमांडमेंट का लीडर था, मुझे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ा। और जेल्टिस हमेशा ना मेरी तारीफ करता था, वो हमेशा सीरियस होकर फाइट करता था। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हमेशा सीरियस क्यों था। जब मैं एलिजाबेथ से मिला ना तो मेरी ज़िंदगी ने अलग मोड़ ले लिया, फिर मैं अपने भाई को समझ पाया। जेल्टिस एक जगह पर जाता है, वहाँ पर एक लड़की होती है, इसका नाम गेल्डा होता है। और गेल्डा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम डीमन क्लैन के प्रिंस हो और मैं सिर्फ वैम्पायर क्लैन से तुम्हारी नौकर। जेल्टिस कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें से हमेशा ना बचाऊंगा। मेलियोडस कहता है कि जबकि डीमन बिना किसी कारण के दूसरे क्लैन से लड़ रहे थे, गेल्डा के लिए हत्यारा बनने का फैसला किया, जबकि मैंने एलिजाबेथ के साथ ना होली वॉर को रोकने की ठान ली थी, बिना ये जाने कि इससे होली वॉर की शुरुआत होगी। मैंने सोचा नहीं था कि इससे ना जेल्टिस को इतना ज्यादा दुख होगा। जेल्टिस डीमन किंग के पास होता है और डीमन किंग कहता है कि मेलियोडस ने हमें धोखा दिया है, इसका फायदा उठा के ना वैम्पायर खुद को सामने लाएंगे और वैम्पायर किंग के साथ ना हमारे वैम्पायर को मार दो। जेल्टिस कहता है कि वैम्पायर ना काफी सालों से हमारी सेवा करते आ रहे हैं और सारे वैम्पायर ना हमारे दुश्मन बन जाएंगे। वैम्पायर के लिए ना ये काफी ज्यादा बुरा होगा। और डीमन किंग कहता है कि गद्दारों के साथ ऐसा ही किया जाता है, तुम्हें समझना चाहिए और चाहिए। जेल्टिस को ना चाहते हुए भी वैम्पायर्स को मारना पड़ा। जेल्टिस कहता है कि वैम्पायर को डीमन किंग के कहने पर नसील कर किया जा रहा है। और मॉस्फिट कहता है कि डीमन किंग ने मारने का आदेश दिया है और जेल्टिस कहता है कि मारना काफी नहीं है, उन्हें सील करके तड़पाना होगा। मॉस्फिट अब तुम जा सकते हो। और मॉस्फिट के जाने के बाद ना जेल्टिस बहुत ज्यादा दुखी होता है और गेल्डा कहते कि तुम इसका खुद पे दोष मत दो, ये ना तुम्हारी गलती नहीं है, सील होने के बाद ना मैं तुम्हारे अच्छे सपने देखूंगी। और जेल्टिस कहता है कि मैं तुम्हें किसी दिन ना जरूर बचा लूंगा, तब तक मेरा इंतजार करना। और साथ ही ना गेल्डा के साथ सारे वैम्पायर को ना सील कर देता है। अब सीन जाता है 3000 साल बाद, जब कमांडमेंट आजाद हुए थे। और जेल्टिस कहता है कि एस्तोरसा हमें क्या करना चाहिए। एस्तोरसा कहता है कि हमें कुछ ताज़ी हवा लेना चाहिए। और जेल्टिस कहता है कि ठीक है, बढ़िया है और मेरा कुछ काम है। और जेल्टिस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर गेल्डा सील हुई थी। वो सील ना पहले से टूट चुकी थी और वहीं पर एक बंदा होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं हो, तुम कहाँ से हो। और जेल्टिस कहता है कि इस गुफा में क्या हुआ था। और वो बंदा बताता है कि यहाँ पर ना ल्यूनेस के कुछ होलनाइट आए थे, उन्हें ना 7 डेडली सिंस कहते हैं। यहाँ पर ना कुछ वैम्पायर रिवाइव हुए थे, उन्हें मारने के लिए वो 7 डेडली सिंस यहाँ पर आए थे। ये बात सुन के ना जेल्टिस पूरी तरह से शॉक होता है। मेलियोडस कहता है कि मुझे नहीं पता कि जेल्टिस किस दौर से गुजरा होगा, जब मेरी उससे जरूरत थी ना मैं उसके पास नहीं था, मैं उसकी मदद उस समय नहीं कर पाया। कोई शक नहीं कि वो अपने बड़े भाई से नफरत करता होगा। वैसे मैं अपने भाई की अब इतनी ज़्यादा बोरिंग बातें नहीं बताना चाहता। और बान कहता कि ये बातें बोरिंग नहीं थी, वैसे तुम्हारे एस्तोरसा भाई का क्या हुआ। और मेलियोडस कहते कि इसे अगली बार के लिए छोड़ दो। और साथ ही सीन चेंज होता है। एस्कोनो लूडोसिल को उठाकर आगे बढ़ रहा था और लूडोसिल कहता कि जबकि मैजिकल पावर के बारे में पता चल चुका है, जेल्टिस की मैजिक पावर ना हमें अपनी तरफ खींचती है और एक इनविजिबल अटैक हमें लगता है, मुझे लगता है कि उसकी खुद की पावर है। एस्कोनो क्या तुम समझ गए ना। पीछे की एक्सप्रेशन थोड़ी सी थीमी और अलग होगी क्योंकि मैं कुछ अलग ही कर रहा था, खैर मैंने वे छोड़ दिया है। और एस्कोनो कहता कि कोई चारा नहीं है और साथ ही अपनी एबिलिटी सनशाइन से अटैक कर देता है। और यही मौका देकर ना लूडोसिल कहता कि हर टेक्निक की भी कोई कमजोरी होती है, सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो तुम्हारा मैजिकल पावर ना फुल काउंटर जैसा है, तुम्हें सही समय पर ना काउंटर करना होगा। लेकिन साथ ही एस्कोनो और लूडोसिल दोनों ही हार जाते हैं। लूडोसिल सोचने लगता है कि इसने ये कैसे ब्लॉक किया होगा, मैंने तो एक्सप्लोजन में छुप गया था जो एस्कोनो ने किया था। जेल्टिस कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा, मुझे सीरियस होना होगा और अपनी पावर को बढ़ा लेता है। और साथ ही मेलियोडस ने जेल्टिस से कहा था कि गेल्डा अभी तक जिंदा है। 12 साल पहले ना जब वो जागी तो उसने मरने का फैसला किया क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ था, मैंने उसे दोबारा से सील कर दिया, सही समय आने का इंतजार करते हुए। मेरी कमांडमेंट ढूंढने में मदद करो और साथ ही डीमन किंग बनाओ, मैं गेल्डा को बचा लूंगा। और साथ ही जेल्टिस चिल्लाते हुए कहते कि बीच में टांग मत तड़ाओ। और मर्लिन कहती कि इसने अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा लिया। और जेल्टिस कहते कि मैं सबसे पहले ना वैल्यूलियन की बेटी को मारूंगा और कमांडमेंट को लूंगा। और मर्लिन पे एक जोरदार अटैक करता है लेकिन मर्लिन बच चुकी होती है, एस्कोनो ने उसे बचा लिया था। और मर्लिन कहती कि मुझे माफ करना। एस्कोनो कहते कि मैंने अपने दिल की सुनी। साथ ही हमारा जल कुकड़ा आशिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मर्लिन को ख्याल देकर और वो सीधे ना जेल्टिस से फाइट करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। लूडोसिल कहते कि वो बेवकूफ मुझे भी मारने की प्लानिंग बना रहा है क्या। जेल्टिस की पावर की वजह से वहाँ पर धमाके ही धमाके होने लगते हैं। एस्कोनो ने मर्लिन को पकड़ा था और मर्लिन कहती कि उसके पास डिवाइन स्पिरिट है, वो एक भवंडर बना रहा है, उसके पास जो भी आएगा ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसकी मैजिकल पावर को ना फुल रिएक्ट बोला जाएगा। और लूडोसिल कहता है कि उसकी पावर क्या मुझसे भी ज्यादा है, उसके पास डिवाइन स्पिरिट है। लूडोसिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं 4 आर्कएंजल का लीडर हूँ और सिग्मा का मेंबर के होने के नाते ना ये सारी
जिम्मेदारी मुझ पर है। ये होली वॉर मुझे जितनी ही होगी, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन ये लूडोसिल की बेवकूफ़ी थी। उसके सामने गिल्थर रहता है और उसे बच जाता है और गिल्थर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और ज़ेल्टिस कहता है कि एस्कनोर बस तुम बचे हो और एस्कनोर मर्लिन से कहता है कि बस मुझे 1 मिनट चाहिए। मर्लिन कहती है कि मैं ज़्यादातर तक टेलीपोर्टेशन का यूज़ नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें ये जल्दी खत्म करना होगा। और क्यूसा कहता है कि वो बंधन ओमिनियस नेबुला के अंदर चल रहा है, उसकी पावर कितनी होगी। एस्कनोर की पावर ना पीक पे थी और एस्कनोर कहता है कि एस्तोरोसा, मेलियोडस, अब तुम भी, क्या तीनों भाई मुझसे ही हारने वाले हो, वो टाइम आ चुका है। और ज़ेल्टिस कहता है कि अगर तुमने मेलियोडस को हराया होगा ना तो बिल्कुल मेलियोडस सीरियस नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दुश्मन को हमेशा कमज़ोर समझता है, पर मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। भले ही मेलियोडस ने किसी कीड़े का सामना किया हो या फिर लायन का, मैं अपनी फुल पावर का यूज़ करूंगा। और एस्कनोर ना ज़ेल्टिस पे अटैक कर देता है, लेकिन एस्कनोर का वेपन डिवाइन एक्स रीटा भी टूट चुका था, मतलब थोड़ा सा टूट चुका था। और मर्लिन कहते हैं कि क्या ये एस्कनोर के हमले को रोक सकता है। एस्कनोर अपने वेपन को फेंक देता है। ज़ेल्टिस कहता है कि तुमने अपना वेपन फेंक के ना माफी मांगने का फैसला तो नहीं किया ना। एस्कनोर उसी स्किल को यूज करता है जिस स्किल को ना मेलियोडस को हराने के लिए यूज किया था, डिवाइन स्वॉर्ड एस्कनोर। और क्यूसा कहता है कि कोई इंसान हाथों से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और चैंडलर कहता है कि कोई शक नहीं, इसके पास ना ग्रेट माइल का एबिलिटी है, ग्रेस। एक महान देवता ने गॉडिस क्लैन को ना ये ग्रेस दिया था, पर ये इंसान के पास कैसे है। शायद ना माइल के मरने के बाद ना किसी तरह ये एस्कनोर के शरीर में चला गया होगा। क्यूसा कहता है कि इसका मतलब समझ गई ना। और चैंडलर भी अपना सर हिलाता है। ज़ेल्टिस कहता है कि खतरनाक फाइट ना डीमन और गॉडेसेस के बीच है, इसके बीच ना एक इंसान अपनी जान को दांव पर लगा कर क्यों फाइट करेगा। और एस्कनोर कहता है कि मैं अपने दोस्त के खातिर फाइट कर रहा हूँ। और ज़ेल्टिस कहता है कि ये कोई मजाक होगा, मेलियोडस जैसे बेवकूफ को तुम अपना दोस्त कहते हो, उसके पास तुम्हारे जैसी बेकार फीलिंग्स नहीं है। और साथ ही एस्कनोर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और ज़ेल्टिस उसे मुश्किल से रोक रहा था। क्यूसा कहता है कि इसने तो डीमन किंग की मैजिकल पावर को कैंसिल कर दिया। और मर्लिन कहती है कि ओमिनियस नेबुला कैंसिल हो चुका है। ज़ेल्टिस ने एस्कनोर से हारने लगता है। एस्कनोर अपनी दूसरी स्किल डिवाइन स्पेयर का यूज करता है और ज़ेल्टिस के सीने में अपना उंगला घुसा देता है, मेरा मतलब है उंगली। और ज़ेल्टिस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके सामने बस उसकी लवर आती है, गेल्डा। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मेरे पास ना वीडियो बनाने की कोई खुद की जगह नहीं है, वो हमेशा ना मुझे जगह को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देख लेती है, उनको तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। कभी घर के छत पे या कभी घर के अंदर या कभी घर के बाहर, मतलब इसीलिए कभी ना वीडियो में बैकग्राउंड साउंड भी आ जाता होगा।